लेकिन सीजेपी सर जिस तरीके से आरोप लगा रही है कि विश्वासघात किया सरकार ने, तो सरकार ने विश्वासघात किया है तो सड़कों पे उतर रहे हैं, इधर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है, तो क्या सरकार पे प्रेशर बनेगा, सरकार बातें मानेगी जिस अरे तरीके भाई, से? सरकार पे तो हमेशा जनता का प्रेशर बनना ही चाहिए और जनता का प्रेशर मानना ही चाहिए। जनता की आवाज को सुनना, जनता के पास खुद जाना सरकार की ड्यूटी है। ये राजाओं की सरकार थोड़ा राजशाही थोड़ा है यहाँ पे, और तानाशाही थोड़ा, ये दोनों चीजें चल रही हैं, मगर इनको चलने नहीं दिया जा सकता। लोकतंत्र में सबकी ड्यूटी, हर नागरिक की, हर युवा की। और इसीलिए जो बातें की हैं वो अभी तक नहीं वापिस किया, तो मैं कहूंगा ऐसे मामले में तो सुप्रीम कोर्ट को भी इमीडिएट स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना चाहिए था। इसको कहते हैं लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, यानी ऐसी बात जो सरकार ने कहा है, वादा किया है, जो लोगों के अधिकारों के अनुरूप है, उसको लागू ना करना, हरासमेंट करना, इतने युवाओं को साथ शरारत करना, ये अपने आप में गुंडागर्दी है। कांग्रेस जनता पार्टी की जो मांगे थी उसको पूरा नहीं किया गया अभी तक, इसलिए उन्होंने मार्च निकालने का आह्वान किया, क्या कहेंगे? नहीं, वो मांग क्या, वो तो उनकी मांग थोड़ा थी, वो तो ड्यूटी थी सरकार की। एक तरह से शांतिपूर्वक प्रदर्शन पे हमला सरकार की तरफ से किया गया, सरकारी एजेंसी के द्वारा किया गया। वो मैं तो ये कह रहा हूँ, जो पैलेट गन का कई दिन तक तो झूठ बोलते रहे, हमने कोई आदेश नहीं दिया, कोई पैलेट गन नहीं चली, जब सबूत मिल गए तभी इस बात को माना। और उसमें भी देश का प्राइम मिनिस्टर या देश का गृह मंत्री वहाँ पार्लियामेंट में नहीं हाजिर हो पाया, जवाब नहीं दे पाया, इससे साबित होता है ऐसे अपराधों को मैं कहता हूँ राष्ट्रीय अपराध, यानी राष्ट्र के ऊपर अपराध सरकार में बैठे हुए लोगों द्वारा या सरकारी सिस्टम द्वारा जो देश के लोगों के साथ अपराध किया जाता है। और उससे भी ज्यादा था ये आतंकवाद, सरकारी आतंकवाद। सरकारी आतंकवाद क्या, जब सरकार की एजेंसी, सरकारी सिस्टम, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलकर षड्यंत्र करके देश के लोगों की आवाज दबाना चाहते हैं पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए या सरकारों में बने रहने के लिए, और उसमें लोगों की बोलने की आजादी कम होती है पूरे देश की, वो है असली डराना, टेरर इन द माइंड ऑफ द पीपल। और यहाँ तो टेरर हुआ और हथियार का भी यूज हुआ। क्या हथियार था वो? पैलेट गन्स। तो वो एक तरह से हथियार था। मैं कहूँ आतंकवादी हमला हुआ है, और आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी तय करनी चाहिए थी पूरे देश ने, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से चुना हुआ हो, मगर है तो सारे जनप्रतिनिधि, सारे एमपी। इन लोगों को विरोध करना चाहिए था और सभी लोगों को मिलके एकदम गृह मंत्री का तो इमीडिएट इस्तीफा मांगना चाहिए था, करवाना चाहिए था। अगर जो लोग इस वक्त गृह मंत्री के, ऐसे गृह मंत्री के जो सदन का सामना नहीं कर सकता, उसका अगर इस्तीफा नहीं मांगा, नहीं लिया, या जो लोग उसके समर्थन में खड़े हैं वो एक तरह से सरकारी आतंकवाद के समर्थन में खड़े हैं, वो जनता के खिलाफ खड़े हैं, वो संविधान के खिलाफ खड़े हैं। इसलिए जो लोग संविधान के खिलाफ हैं, लोगों के बोलने के अधिकार के साथ हैं, फंडामेंटल राइट के साथ हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे गृह मंत्री से इस्तीफा मांगना चाहिए सभी एमपीओं को, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का है। एमपी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं होते, एमपी जनता के प्रतिनिधि हैं। ये फलानी पार्टी का एमपी, ये फलानी पार्टी का मंत्री, ये फलानी पार्टी का सीएम, ये फलानी पार्टी की सरकार, ये गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक शब्द है। इन शब्दों का संविधान से कोई लेना देना नहीं है। कोई भी एमपी किसी पार्टी का नहीं है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, वो जनप्रतिनिधि है किसी खास हल्के का। इसलिए सारे जनप्रतिनिधियों पे लगाम जो पॉलिटिकल पार्टियों के बंधुआ जो हो गए हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो संविधान के खिलाफ है। इन सबको, ये देश पीपल सेंट्रिक, जनता को केंद्र में रख के डेमोक्रेसी है यहाँ पे, पॉलिटिकल पार्टियों के लिए कोई जगह नहीं है संविधान के अंदर। इसलिए पॉलिटिकल पार्टियों का जो एक कब्जा देश के सिस्टम पर डेमोक्रेसी में हो गया, ये डेमोक्रेसी के सिद्धांतों के खिलाफ है, संविधान के भी खिलाफ है। और ये जो बातें थी, उन पे झूठे मुकदमे तो बनने चाहिए थे। किस पे? उन पुलिस अधिकारियों पे, या वो बिना वर्दी वालों पे, या उन लोगों पे जिन्होंने बैज नहीं लगाया। वो कोई विदेशी आक्रामकताओं के सामने या आतंकवाद से लड़ रहे थे कि वो बैज नहीं लगाए उन्होंने। सब ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का और जूरिस्प्रूडेंस का वायलेशन किया है, सुप्रीम कोर्ट की भी कंटेम्प्ट की है, और देश के कानून का वायलेशन किया। उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए थी। एफआईआर तो देश के गृह मंत्री के खिलाफ होनी चाहिए थी, पुलिस कमिश्नर के खिलाफ होनी चाहिए थी, जिन्होंने पैलेट गन बिना उसके शांतिपूर्वक प्रदर्शन पे चलाई है, जिन्होंने लाठी लेके बिना वर्दी वाले लोग भेजे हैं, जिन्होंने पत्थर से भरा हुआ ट्रक वहां पे खड़ा करवाया है, जिसका अब तक देश के सामने जवाब नहीं। उनके बिना कोई खड़ा नहीं कर सकता। तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये तो डिफेंसिव पोजीशन है इनकी कि हमारी मांगे, ये मांगे नहीं है। ये तो जानबूझ के जो मुकदमे बनाई, ये तो उनको मुकदमे वापस लेने चाहिए थे। उन्होंने खुद ही इस बात को कहा था ओपन स्टेटमेंट में देश के सामने। और जो ये बात बच्चे कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, और मैं इनको भी कह रहा हूँ, सीजेपी वालों को, भाई आपके पास भी आंकड़ा होना चाहिए। अब आप ये नहीं कि 2-3 आदमी की या 10-20 आदमी के एग्जीक्यूटिव बना के आप पूरा वो कोई भी फैसला लेंगे। ये सीजेपी देश के 1 करोड़ 25 लाख कितने लोगों ने साइन किया था जब ये पार्टी बनी?
कितने लोगों ने अप्रूव किया था? चार पता नहीं सर, आइडिया नहीं। 20 मिलियन, हाँ? 20 मिलियन। हाँ, 2.5 करोड़ लोगों ने, वो सारे सीजेपी है एक तरह से। अब इन लोगों को आंकड़े भी बनने चाहिए, अपने उन सारे लोगों की लिस्ट इनके पास भी होनी चाहिए कि किन किन के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, इनको ओपन प्लेटफॉर्म पे मांगनी चाहिए। और किन को चोटें लगी है, बहुत सारे बच्चे अस्पतालों में हैं, घर से पैसा खर्च कर रहे हैं, कितने लोगों को चोटें लगी है, उनसे उनके लिए भी कंपनसेशन मांगना चाहिए, न केवल जो लोग 1 करोड़ मांग रहे हैं उसी का सर वो 1 करोड़ तो उनके लिए मांग रहे हैं जो नीट एग्जाम में सुसाइड कर लिया जिन बच्चों ने, उनको तो 1 करोड़ मिला अब तक चाहिए था। उन लोगों को भी, सब बच्चों को कंपनसेशन मिलना चाहिए जिनको वहां पर चोटें पहुंचाई गई, जिनको का सिर फोड़ा गया या जिनका अपमान किया गया, शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना दी गई, जिन महिलाओं को, बहन बेटियों को जानबूझ के उनके प्राइवेट पार्ट्स पे डंडे लगाए गए या छेड़खानी की गई, और उन एफआईआर उनके खिलाफ होनी चाहिए थे। जो लोग क्लियर कट पहचान में आ रहे हैं, जो डंडा लगा रहा था लड़कियों को, तो ये पता नहीं क्या, ये स्कैनिंग कर करके देश के युवाओं की स्कैनिंग कर रहे हैं कौन क्या है। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बात गलत कही कि जिन लोगों पे मुकदमे हैं उनके मुकदमे वापिस ना लिए जाएं। अरे मुकदमे तो बहुत सारे एमपीओ पे हैं, बहुत सारे चीफ मिनिस्टरों पे, उनको क्यों चीफ मिनिस्टर बनाया हुआ है? उनको पार्लियामेंट में कैसे घुसने दिया? अगर वो लोग देश के ठेकेदार हो सकते हैं तो बच्चों के माँ बाप या बच्चों के भाई बहन रिश्तेदार या उनके हितैषी उसमें हिस्सा क्यों नहीं ले सकते? ले सकते हैं। और ऐसे लोगों पे भी मुकदमे नहीं होने चाहिए। अगर उनकी बेल कंडीशन ऐसी है, कोई लोग इस तरह से जमानत पे छूटे हैं कि तुमने प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लेना, प्रदर्शन में देश के मांग के लिए हिस्सा ना लेना, अगर इस तरह की कोई कंडीशन है, वो भी एक कोर्टों की तरफ से गलत कंडीशन होती है। किसी बोलने के अधिकार को बंद नहीं कर सकते। और सीजेपी को इसमें साथ में और भी मांग रखनी चाहिए कि देश के लोगों का इकट्ठे होना, परमिशन देना, जंतर मंतर को, कई लोग ये कह रहे जंतर मंतर ही खत्म कर दो। एक बेवकूफी भरा बयान हाईकोर्ट के जज का आया था, दिल्ली हाईकोर्ट के का। उनको ये नहीं पता ये दिल्ली किसी के बाप की नहीं है, ये दिल्ली जजों की या नेताओं की नहीं है, बपौती या पैसे वालों की। ये दिल्ली एक स्टेट है और दिल्ली के लोगों को अगर कुछ बात कहनी है, प्रोटेस्ट करना है या देश के लोगों को प्रोटेस्ट करना है, देश की पार्लियामेंट यहाँ पे, केंद्रीय सरकार यहाँ पे, तो इस जगह पे तो प्रोटेस्ट करने का स्थान और पूरी सुविधाएं होनी चाहिए देश की जनता को। कहना तो ये चाहिए था। और इसमें ये बात मुद्दे भी उठाने चाहिए कि परमिशन लेने की जो बात है, परमिशन लगभग मिलती नहीं, तो इसका मतलब है लोगों के अधिकारों का हनन है, ये संविधान की हत्या है कि परमिशन की फॉर्मेलिटी करो और परमिशन किसी को ना दो, और उस परमिशन ना दोने का तमाशा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट देखती रहे। तो ये सरेआम देश के लोगों के फंडामेंटल राइट का वायलेशन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की नाक के नीचे हो रहा है। लोग जो कह रहे हैं मैं उससे सहमत हूं कि इन कोर्टों की सह से हो रहा है ये, इसी वजह से लोगों को प्रदर्शन करने का अधिकार। और एन मौके पे अभी कोई इन्विटेशन हमारे पास भी था, एक कोई शरद पवार की पार्टी कोई फंक्शन कर रही थी, महात्मा ज्योतिबा फूले पे शिक्षा का क्रांति का कोई प्रोग्राम कर रहे थे बावलंकर हॉल में, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में, जो कि एमपीओ का क्लब है और देश की जनता की उसमें भागीदारी है, हिस्सेदारी है। वहां पे प्रोग्राम निश्चित हो गए, लोगों को इन्विटेशन जाने के बाद उसकी परमिशन विड्रॉ कर ली, परमिशन नहीं दी, तो ये मजाक है, तो देश के साथ अन्याय है। राइट टू स्पीच पर हमला है ये, राइट टू स्पीच पर हमला है ये। हमला नहीं है, हत्या है ये टेररिज्म है। इट इज टेररिज्म बाय द गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज के द्वारा। स्कूलों से जो वीडियो आ रहे हैं उन पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, कुछ यूट्यूबर हैं या कुछ लोग हैं, यदि वो वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, स्कूल में मुकदमे दर्ज किए उत्तर प्रदेश में। अरे भाई, लोकतंत्र में सबसे ज्यादा बड़ा ऑडिट होता है, ऑडिट ऑफ द सिटीजन्स। नागरिकों का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, राइट टू एक्सप्रेशन में ऑडिट करने का अधिकार शामिल है कि वो देश के स्कूलों को देखे, जहां उनके बच्चे, उनके रिश्तेदारों के बच्चे, उनके अपने लोग या देश के सिटीजन्स के बच्चे पढ़ते हैं, उनमें जाके देखें। उसके लिए इन्होंने बनाई की स्कूल में नहीं जा सकते। अरे स्कूल में जाके जहां तुम्हें अपनी बढ़ाई करवानी हो वहां तो मीडिया को ले जाके फोटो खिंचवाते हो, नैरेटिव चलवाते हो, और जहां पे कमियां देश का अधिकार है जानने का, वहां पे तुम घुसने से मना कर रहे हो। इस तरह के कानून बना, इससे साबित होता है क्या मुस्टंडा मानसिकता है ये कि देश के लोगों को ऑडिट, इस देश का ऑडिटर जनरल ऑडिट कर सकता है, गड़बड़ कर सकता है, मगर देश की जनता ऑडिटर जनरल से भी बड़ी हस्ती है। देश की जनता, देश की जनता मालिक है, उनको ऑडिट करने से कोई नहीं रोक सकता, देश के स्कूलों का, देश की संस्थाओं का।